सार्थक बहस के साथ हम लेकर हाजिर है 5 की पंचायत में हूं आपके साथ रीमा पराशर। अब कोई भी दल टूटता क्यों है, उसके पीछे बहुत सारी वजह होती हैं, लेकिन अगर 4 साल के अंदर एक ही दल 2 बार टूट जाए तो उसकी वजह क्या हो सकती है। और अब जिस तरह से महाराष्ट्र से लगातार खबरें आ रही हैं 2 दिन के अंदर से, उद्धव ठाकरे को लगातार झटके पे झटका लग रहा है। और ये झटका भी ऐसे में जबकि स्थापना दिवस नजदीक ही है, 3 दिन बाकी हैं। ऐसा लग रहा था कि भाई शक्ति प्रदर्शन, क्योंकि हर बार होता था तो शक्ति प्रदर्शन होगा, लेकिन यहां तो कुछ और ही मामला पलट गया है लगता है। 6 सांसद जो हैं अब वो अलग हो रहे हैं, तो बचते कितने हैं? 3, 9 में से। तो 3 सांसदों के साथ अब उद्धव गुट की जो सेना है वो आखिर मतलब किस तरह से शक्ति प्रदर्शन करेगी। अब आरोप प्रत्यारोप का दौर भी चल रहा है, ये भी आरोप लग रहे हैं कि भाई बहुत सारा लालच दिया जा रहा है, इसीलिए सांसद उस तरफ आ रहे हैं। लेकिन सांसदों की अगर बात सुनी जाए तो सांसद तो ये कह रहे हैं कि भाई बहुत घुटन महसूस हो रही थी। और इससे पहले भी जब शिंदे जी के साथ में बहुत सारे सांसद गए, विधायक गए, तब भी घुटन महसूस होती है, यही बात आई। तो भाई एकनाथ शिंदे के साथ गए तब भी घुटन, और अब कुछ और सांसद जा रहे हैं। ये घुटन क्या है जो इन सबको जकड़े हुए है? और या फिर ये वंशवाद है क्या, जिसका एक तरीके से वायरस जो है वो सबको खाता जा रहा है पार्टियों को, और यही पार्टियां फिर टूटती जा रही हैं। आज जरा इसी पर चर्चा करेंगे, खास में मत जुड़ेंगे, लेकिन सबसे पहले जरा बयान तस्वीरें देखते हैं, क्योंकि गाली पर भी नौबत अगर आ जाए तो आप सोचिए कि पर क्या हाल हो। गाली भी दी गई आज। ये क्या है, तमाशा बना के रखा है क्या आप लोगों ने? इस्तीफा दे दो, अगर जिसको जाना है वो इस्तीफा दे दो। हमारे पार्टी के टिकट पर आप चुनकर आए हो ना, हमारे वोटर्स ने आपको चुनकर दिया है। आप कौन है? कोई 3-3 चुनाव हार गए थे, उनको एमपी बनाया। कोई कहाँ भाग गया था, घर में बैठा था, उसको एमपी बनाया। अब उनको नहीं छोड़े। अगर कोई है उसमें से ऐसा कोई करता है तो अब महाराष्ट्र की जनता एक बार चुप बैठी, अब जनता चुप नहीं बैठी। संजय राउत ये सब बौखला गए लोग हैं। एक तरफ से हमारे आम खासदार, हमारे एमपी फुटे नहीं ऐसा कहते, एक तरफ से उनको गाली देते, कभी बोलते वो बीके गए। ये सब जो बातें उनकी अंदरूनी बातें, हमको उनसे कोई लेन देन नहीं है। खबरें बाहर फैलाई जा रही है, उसमें से कोई एक्टिव तो मिला नहीं ना कि पार्टी छोड़कर जा रहा हूँ, हमें क्या पता। तो अगर वो आए भी तो संविधान में क्या प्रावधान है उसका अमल होना चाहिए, उसको मान्यता नहीं मिल सकती। भारतीय जनता पार्टी का कोई संबंध नहीं है। उद्धव ठाकरे जी को उनके एमएलए एमपी क्यों छोड़ के जा रहे हैं, उद्धव जी जाने, और एकनाथ शिंदे जी के पास जा रहे तो एकनाथ शिंदे ही जाने। भारतीय जनता पार्टी का कोई संबंध नहीं, हमारे मुख्यमंत्री का कोई संबंध नहीं। दिया हुआ है कि कोई ग्रुप अगर हमारे से यहाँ पे आता है तो उनको व्यवस्था देने से पहले हमको सोचें, हमको मिले, हमारे ही सुने, और कायदे में जिस तरह से प्रावधान है कोई ग्रुप इस तरह से मर्ज नहीं हो सकता। देखिए, महाराष्ट्र में राजनीति के सर्कस में एक ही जोकर है जिनका नाम संजय राउत है, और राजनीति में अपनी खुद की पहचान ज्यादा से ज्यादा बनाने के चक्कर में ये जोकर इस तरीके की खबरें फैलाता है। जनता ने उद्धव जी पे भरोसा कर आपको मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बनाया था, आप उसके खिलाफ काम करेंगे तो ये कहीं ना कहीं बहुत गलत होगा। अगर आपको चलिए मैं मानती हूँ किसी का विश्वास खत्म हो जाए, आप इस्तीफा दे दो ना। संजय राउत जैसे लोग जो कल तक अपने सांसदों के लिए प्रेम और आदर की भाषा का इस्तेमाल करते थे, आज अपने सांसदों को गाली देने लगे। कल शाम होते होते तो अपने सांसदों को उन्होंने बिकाऊ तक बता दिया। जिसको जिस भाषा का इस्तेमाल करना चाहिए वो भाषा का इस्तेमाल होना चाहिए। उत्तर प्रदेश में भी समाजवादी पार्टी के कई विधायक, एमएलसी, राज्यसभा उन्होंने तोड़े थे। जो डर जाएगा वो अपना दल छोड़ के चला जाएगा। अगर बीजेपी से मुकाबला करना है तो बहादुर लोगों की टीम होनी चाहिए। ये खुद संजय राउत ने ही कहा है कि रीजनल पार्टियों ने नेशनल पार्टी में मर्ज होना चाहिए।
इससे हमारे दिल में संदेह है कि संजय राउत शिवसेना को कांग्रेस में मर्ज करें। तो देखिए, गाली देखी आपने। अब हम तो सुना नहीं सकते थे, लेकिन संजय राउत ने तो आज लाइव प्रेस कॉन्फ्रेंस में 3 बार गाली दी और यह भी कहा कि इसको कट मत करना। उनको पता लगना चाहिए भाई कि उन्होंने जो काम किए हैं उसके बाद यही होगा उनके साथ, छोड़ेंगे नहीं। एक तो धमकी, ऊपर से भाई ये सब गाली गलौज, इसीलिए सुरक्षा भी बढ़ा दी गई है। देखिए सांसदों में से कुछ की, क्योंकि अब अगर इस तरह धमकीबाजी चल रही है, ये भी कहा जा रहा है कि जनता अब सड़कों पर उतरेगी, तो फिर सारी चीजों का एक तरीके से लेखा जोखा वही होगा। चलिए, खास मेहमान हमारे साथ जुड़ेंगे, लेकिन सबसे पहले आपको जरा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष उर्सुला फॉन डेर लेयन के बीच द्विपक्षीय बैठक हुई है। ये तस्वीरें जो हैं ये आप सीधी देख रहे हैं उसी की। तो द्विपक्षीय बैठक हुई है, उसके आप तस्वीर देख रहे हैं। G7 सम्मेलन से ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उर्सुला फॉन डेर लेयन के बीच ये द्विपक्षीय बैठक हुई है और ये तस्वीरें आप यूरोपीय आयोग में जब प्रधानमंत्री उनके अध्यक्ष के साथ मिले हैं, ये वो तस्वीरें हैं। तो G7 सम्मेलन से आप ये सीधी तस्वीरें देख रहे थे। अब जरा शुरुआत करते हैं अपने आज के मुद्दे की, क्योंकि बागी सांसदों में क्या फिर से बड़ी फूट पड़ गई है और ये तो अब जग जाहिर ही हो गया। चलिए मेहमानों का रुख करते हैं। हमारे साथ विजय कृष्णा जी जुड़ रहे हैं, जो कि शिवसेना के नेता हैं। हमारे साथ राजीव पांडे जी जुड़ रहे हैं, प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी के। फैजान किदवई जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, समाजवादी पार्टी के नेता हैं। साथ ही हमारे साथ स्टूडियो में सूर्य मैथिल जी जुड़ रहे हैं, जो कि राजनीतिक विश्लेषक हैं। लेकिन मैं जरा विजय कृष्णा जी आपसे शुरुआत करूं, लेकिन राजीव पांडे जी, ये गाली गलौज पर नौबत आ गई है। अब बीजेपी ने तो साफ कर दिया उनका कोई मतलब नहीं है ना, सारे आरोप तो क्योंकि आप ही पर लग रहे हैं भाई। किसी पर कुछ भी लगा सकते हैं, आप पर भी आरोप लगाया जा सकता है कि आप ही पार्टी करवा रहे हैं। हाँ? मेरा अपना मानना है भारतीय जनता पार्टी का कोई लेना देना नहीं है इस पूरे प्रोसेस से। हाँ। आरोप तो कोई भी लगा सकता है, मैं किसी भी विषय के लिए आप पर ही आरोप लगा दूंगा तो आप क्या कर लेंगे। मेरा यह कहना है कि आज अब देखिए, बार बार पार्टी शिवसेना टूट रही है,
उद्धव शिवसेना यूबीटी टूट रही है, उनको अपने अंदर झांकना चाहिए कि क्या कारण है। भारतीय जनता पार्टी का दूर दूर तक कुछ भी लेना देना नहीं है। देखिए वहां शिवसेना जो रियल शिवसेना है, जिसके नेता उप मुख्यमंत्री जी शिंदे साहब हैं, वो उसके साथ अगर लोग जाना चाहते हैं या नहीं जाना चाहते ये भी हमें पता नहीं। हम तो आपके न्यूज चैनल पर देख रहे हैं कि फिर से एक बार टूट हो गई है और मुझे लगता है परिवार को छोड़कर के कोई बचा नहीं है उद्धव ठाकरे जी के साथ। न्यूज चैनल पर देखकर ही खबर आ रही है आपके पास, वैसे पता नहीं लगा कुछ? हाँ नहीं, ट्विटर पे है, न्यूज पे है, आपसे अभी सुने हैं, पूरा आपका प्रोग्राम पहले भी मैं देख रहा था जब आप कह रहे थे। देखिए एक बात आप समझ लीजिए, जनता जब आपको रिजेक्ट कर देती है ना तो आपके साथ रहने वाले लोग भाग जाते हैं। अभी आपने देखा टीएमसी के साथ क्या हुआ। जो लोग कल तक उनके साथ आसपास घूमते थे, आज वो अंडे के लिए अपना हेलमेट लगा करके निकलते हैं, क्योंकि जनता, देखिए जनता जनार्दनन है और जो जनता कर रही है उसके समर्थन में हम सबको आने की बात है। अगर कोई पार्टी, हम कॉन्स्टिट्यूशनल डेमोक्रेसी में है, अगर हमसे कोई गलती हो जाए तो हमको तुरंत कोर्स करेक्शन करना चाहिए। एक बात मुझे आप बताइए कि रीमा जी, मुझे एक बात बता दीजिए, जो सबसे बड़ी बात है कि बाला साहेब ठाकरे जी ने शिवसेना का गठन किया, क्या उनकी आइडियोलॉजी थी? क्या उन्होंने कहा? और अभी क्या हो रहा है? तो भाई आपकी पार्टी तो उसी दिन खत्म हो गई। ये इतने सांसद क्यों बचे हुए हैं? मेरे हिसाब से ये जो 3 जो बचने की बात आ रही है, ये भी कुछ दिन के बाद देखे जाएंगे। हो सकता है संजय राउत साहब ही चले जाए, मेरा जो अपना व्यू है, वो बात कर रहे हैं बार बार, ठीक है, हो सकता है संजय राउत साहब ही चले जाए। फैजान जी, अब कोई जा रहा है अपनी मर्जी से जा रहा है, अभी पता भी नहीं कहाँ जा रहा है, अलग गुट बन रहा है, क्या हो रहा है, वो सब चीजें ठीक है, लेकिन ये डरने वाली बात कहाँ से आ जाती है? इसमें डर क्या है? स्वच्छंद है सब लोग। अब अखिलेश जी कह रहे हैं कि डर गए लोग और भाई बहादुर लोग ही डर सकते हैं, तो डर वाला क्या एंगल है इसमें? देखिए डर क्या है वो तो आप साफ खुद समझती हैं कि जितने लोग जाते हैं पहले उनको जो है ईडी सीबीआई उनको बुलाती है, प्यार से बात करती है कि देखो भाई ये फाइलें हैं, जरा इसको देख लीजिए, अब बताइए करना क्या है। फिर वो जाते हैं, बीजेपी की एक वॉशिंग मशीन है, उसमें उनको डाला जाता है, अच्छे से घिसा जाता है, और खूब घिसने के बाद जिन लोगों को मोदी जी और अमित शाह जी पहले कहते थे कि महाकरप्ट लोग हैं, जैसे कि आपके अजीत पवार साहब मरहूम, अब वो नहीं हैं, हालांकि उनकी बात नहीं करेंगे, लेकिन उनके बारे में बोलते थे, शुभेंदु अधिकारी के बारे में बोलते थे, हेमंत बिस्वा शर्मा के खिलाफ तो बीजेपी ने बुकलेट्स निकालनी थी, ऐसे तमाम लोग हैं। तो ये लोग मोहब्बत से नहीं डर के जाते हैं। और जहां तक ये डिफेक्शन की बात हो रही है मैडम, मुझे एक बात आपको आपके जरिए आपके जो व्यूअर्स हैं उनको बता दूं कि 10th शेड्यूल जो है हमारा, 10th शेड्यूल जो है हमारा, वो इसको अलाउ ही नहीं करता है। 10th शेड्यूल के हिसाब से जब तक पूरी पॉलिटिकल पार्टी यानी पूरा राजनीतिक दल वो अपनी स्वीकृति नहीं देता है मर्जर के लिए, और उसके बाद 2/3 मेजॉरिटी लेजिस्लेटर्स की चाहिए, तब जाके उसको स्वीकृति मिलेगी, तब जाके वो लीगल होगा। तो पहली बात, शिंदे साहब ने जो ये डिफेक्शन किया है वही इलीगल है, वो मामला अभी भी कोर्ट में है। वो बात यूं है कि इलेक्शन कमीशन और एक पार्टीजन जो स्पीकर थे वहां पे, जो कॉम्प्रोमाइज स्पीकर थे, उनकी वजह से शिंदे साहब को बाईपास कर दिया गया था, वरना उनका उसी वक्त खारिज हो जाता मामला। और यही चीज ये जो आम आदमी पार्टी के निकल के गए उनके साथ भी है, टीएमसी के जो निकल के गए हैं उनके साथ भी है। तो दरअसल भारतीय जनता पार्टी जो है, जो उसने ये लूट मचाई है, ये गैर संवैधानिक भी है और अनएथिकल भी है। तो इसमें जो है आप सबसे पहले समझ लीजिए, सारे पदों पर कॉम्प्रोमाइज है। देखिए सब पदों की बात नहीं कर रहा हूं, सारे पदों की बात नहीं कर रहा हूं। ये बात अब मैं आपको कोट कर देता हूं, जो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट है 2023 का, सुभाष देसाई वर्सेस गवर्नर ऑफ महाराष्ट्र में। उसमें ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट साफ साफ कहता है कि राजनीतिक पार्टी ना कि लेजिस्लेटर पार्टी के पास विप का कंट्रोल होना चाहिए। राजनीतिक पार्टी वो तय करेगा डिफेक्शन के बारे में, लेजिस्लेटर पार्टी के पास इख्तियार नहीं है, उसके पास सारी ताकत नहीं है। मतलब अगर घुटन महसूस होती रहे, तानाशाही महसूस होती रहे, कुछ भी महसूस होता रहे, लेकिन पड़े रहो पार्टी के अंदर, वरना गाली सुनो। पार्टी से रिजाइन करें ना, इतनी घुटन है, पार्टी से रिजाइन करें, पार्टी के नाम पे चुनाव लड़ें। राजीव पांडे जवाब दे रहा। देखिए सबसे पहले तो लीगल जो किसी जजमेंट को पढ़ करके एक लाइन कोट कर देना, वो बिल्कुल आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट है। हमारे यहाँ एक लेजिस्लेचर पार्टी है और एक पूरी पार्टी है। लेजिस्लेचर पार्टी में अधिकार दिया गया हुआ है। राजीव गांधी ये कानून लेके आए थे कि 2/3 अगर साथ में है, अगर घुटन हो, जिसकी बात आप बार बार कर रहे हैं, अगर पार्टी की लीडरशिप या आइडियोलॉजी से भटक गई है और 2/3 लोग साथ में हैं, इसका मतलब यह नहीं है कि लालू यादव जी की पार्टी में तेजस्वी जो बोलेगा वही होगा।
कल को तेजस्वी के अगर 2/3 लोग साथ में आ जाए तो वो बना करके कहीं भी जा सकते हैं पार्टी के लिए। और जहां तक महाराष्ट्र में जो अभी शिवसेना जो है पार्टी जो माननीय शिंदे साहब के पास है, उसको तो पूरी की पूरी पार्टी चली गई है, ये पार्टी से बाहर गए हैं। और जहां तक बात है कि जिस तरीके से साथ इन्होंने कहा कि वॉशिंग मशीन, देखिए इनका इतना प्रॉब्लम है कांग्रेस और समाजवादी पार्टियों को कि इनको दो आर्गुमेंट के सिवाय कोई दिखता नहीं है। वो कहेंगे वॉशिंग मशीन, अरे कई उसके बाद तो चुनाव जीत के वो नाम लेकर बताते हैं ना, चुनाव चोरी करके आए हैं, चुनाव चोरी करके आए। अब मैं जवाब, कौन सा चुनाव जीत के आए? मैं बीच में नहीं बोला, सुनिए आप ऐसे मैं कह रहा हूं जवाब बोल रहे थे, मैंने एक शब्द नहीं बोला। आपने कहा शुभेंदु जी जो अभी वेस्ट बंगाल के सीएम हैं, वो पिछले बार चुनाव से पहले आए थे, हम चुनाव हारे और वो 5 साल काम किया, जनता ने उनको समर्थन दिया और देखिए किस स्पीड से, गोली के स्पीड से काम कर रहे हैं। वो अगले 20 साल तक वही रहेंगे। और दूसरा नहीं, मेरा सवाल तो ये है, जल्दी से कोई क्रिएशन फैजान जी, फिर मैं दूसरे गेस्ट के पास जाऊंगी जी। मैं ये कोई पहली बार हो रहा है क्या कि कोई पार्टी के नेता या सांसद या विधायक किसी और पार्टी में जा रहे हैं? तो होता ही रहता है ना राजनीति में। What is new in this? जी मैडम मैं आपको बता दूं, देखिए इतने समझदार तो सब लोग हैं, आप भी हैं, आपकी जनता भी है जो देख रहे हैं। लोग पार्टी से जाते हैं लेकिन प्रलोभन या डर के चलते नहीं जाते हैं, प्रलोभन या डर के चलते नहीं जाते हैं। जिस तरह से ईडी सीबीआई आज भी आप देख लीजिए, हर वो इंसान, अभी मैं आपको अरबिंदो फार्मा का बता देता हूं जिनसे बीजेपी ने करोड़ों का चंदा लिया, उन पे ईडी सीबीआई की रेड हुई, चंदा दिया, केस खत्म किया। हीथ्रो लैब, टोरेंट फार्मा, मेगा इंजीनियरिंग इंफ्रास्ट्रक्चर, इन सब ने करोड़ों का दिया जो करोड़। अब आपके बीच में मैं नहीं बोला था, आप अभी बहुत उत्तेजित हो रहे थे जब बोला था, अब मत बोलने साहब। तो ये सारे लोग, ये सारी वो कंपनियां हैं जिन्होंने बीजेपी को चंदा दिया, ईडी सीबीआई की रेड बंद की गई और चले गए। मैडम चंदा, ईडी सीबीआई की रेड बंद की गई ना, चंदा देना अलग बात कहां से हो गई? आप केएमसी की बात जो की जा रही है कि बहुत साहब जीत के आ गए, आपने 19 ट्रिब्यूनल बनाए थे, 27 लाख लोगों को आपने एडजुडिकेशन में डाल दिया, 19 ट्रिब्यूनल बने जो चले नहीं, और उसमें से सिर्फ 1000। मैडम एक बात, मैडम दूसरी पार्टियों हाँ, से सपा में तो कैसे जी मैम, सपा में जो लोग आते हैं, आप बता दीजिए सपा ने कौन सा प्रलोभन दे दिया, कौन सी ईडी सीबीआई भिजवा दी? मैडम ईडी सीबीआई हमारे पास है, हमारे पास ईडी सीबीआई है, आप बता दीजिए ईडी सीबीआई है। मतलब अभी आप देखिए राजभर साहब हैं, वो कभी समाजवादी पार्टी को बुरा भला बोलते हैं, कभी बीजेपी को बोलते हैं। बीजेपी ने 2019 में उनको कैबिनेट से निकाल दिया, फिर वापस आए, 24 हारने के बाद बोलते हैं उत्तर प्रदेश में जो हालात बने, कहते मोदी योगी की वजह से हार गए। ये भी आप गजब की दलील दे रहे हो कि बीजेपी में कोई जाता है तो प्रलोभन की वजह से। आप रुकिए राजीव जी, बीजेपी में कोई जाता है तो प्रलोभन की वजह से, लेकिन अगर सपा में या किसी और दल में आए तो कोई प्रलोभन नहीं। विजय कृष्णा जी, क्या प्रलोभन दे रहे हैं आप लोग? प्रप्रथम सभी को मेरा नमस्कार। हाँ। यहाँ बहुत मुख्य विषय ये है कि जो शिवसेना यूबीटी उद्धव गुट है वो स्वीय विमर्शा करना चाहिए, और कोई भी ये विमर्शा नहीं किया तो क्या ये आके स्वयं कृतापराध बनेगा। स्वयं ही तुम अपराध कर रहे हो और दूसरे वालों को आप बोल रहे हैं हमारा पार्टी की क्षति आपके वजह से है। मैं ये बोलना चाहता हूं, क्या ऑपरेशन सिंदूर बंद हो चुका है? नहीं है। जब भी जो जिहादी ताकतें हम पर, हमारे देश पर हमला करना चाहते हैं, उस पर कार्रवाई जरूर होना चाहिए या नहीं? ऐसे ही 4 साल पहले जो असली शिवसैनिक है, जो विधायक है, एकनाथ शिंदे जी की नेतृत्व में असम की मां कामाख्या की आशीर्वाद में असली शिवसेना की उद्भव हुए हैं। हमारा पास धनुर्बाण है, हमारा पास बाला साहब ठाकरे जी है, हमारा पास आनंद दिके जी की आशीर्वाद है। इसलिए मैं कहना चाहता हूं, आप कितने दिन अंधेरे में ये मशाल पकड़ के जाते हैं, ये आपका ही है। जो भी आ रहे हैं वो अगर आया तो स्वागत है। ये आप वो जिन लोगों के हैं जो कहते हैं हिंदू होने से हमको गर्व है,
आप बताइए, इतने सालों में क्या आदित्य ठाकरे जी वर्ली या मुंबई छोड़ के पूरा महाराष्ट्र में घूमा है? अच्छा, उनकी पार्टी वो के लोकसभा प्रवक्ता देखिए 5.5 जुड़ेंगे, तो उसमें अभी इस पैनल पर कोई नहीं है जो कि उनके बिहाव पर बात कर सके, विजय कृष्णा जी, इसलिए ओवरऑल ही बात कर लेते हैं अभी, तो है ना। तो जो बात फैजान जी कह रहे हैं, जल्दी से राजीव जी जवाब दीजिए, फिर आते हैं। देखिए, फैजान जी जो बात कह रहे हैं, वो उनके पास जो तर्क है ना, वो तर्क ये बार बार हम जो भी काम होती है किसी भी पार्टी के द्वारा, फिर हम जनता के बीच में जाते हैं। देखिए, ये बार बार एक तरीके का आरोप लगाना कि हमारी पार्टी में कोई आ गया तो वो प्रलोभ। मुझे एक बात बताइए, अभी 7 सांसद रीमा जी आम आदमी पार्टी से बीजेपी में आए, ये मुझे बताएं कि उनपे किस किस पे मुकदमा था। 6 लोगों पर कोई मुकदमा नहीं था, 6 लोगों पर मैं कह रहा हूं। अब फिर आप क्या बात कर रहे हैं? अगर आप साबित कर दीजिए 6 लोगों पर कोई मुकदमा नहीं था। देखिए बात क्या है कि और जिन्होंने इन्होंने कहा 7 में से 6। और मैं एक बात बताऊं, समाजवादी पार्टी को भी तो मिलती है, जो एक सिंगल स्टेट की पार्टी है, एक प्राइवेट लिमिटेड है, उसको भी तो चंदा देते हैं लोग। ममता बनर्जी की पार्टी एक स्टेट की पार्टी थी, उस हिसाब से आप कंपेयर करेंगे तो भारतीय जनता पार्टी से कम 2 गुना डोनेशन ममता बनर्जी जी की पार्टी को मिला था। देखिए, डोनेशन देना, यह सुप्रीम कोर्ट ने कहा, अदरवाइज मैं आज भी मानता हूं कि वो एक सही तरीका था लोगों को डोनेशन करने का, जिससे कि कम से कम फैक्टर था और वो मनी हमारे इकोनॉमिक सिस्टम में आता था। आजकल ये कैश पे लेकर के काम करने वाली पार्टी है। देखिए क्या हालत है इनके यहाँ टीएमसी के एक नेता के घर से 150 करोड़ निकला, अभी भी जेल में बंद है। वो आई थिंक पार्थो चटर्जी, नहीं, वो तो सबने ही देखी थी, नोटों की गड्डियां बेड से निकल रही थी, गद्दे के नीचे भरी पड़ी थी, वो तो सबको पता है। एक कुत्ता के रखने के लिए 3 BHK हाउस दिया था। उनकी जो एक मित्र थी जो बाद में जेल से अभी बेल पर है, उनके कुत्ता के रखने के लिए 3 BHK, ये हाल था टीएमसी का। यही हाल समाजवादी पार्टी, ये तो वही वाला शेर हो गया ना, समाजवादी चेहरे पर थी और आईना साफ करता रहा, मतलब कहीं ना कहीं कमी अपने अंदर है, लेकिन सवालों के घेरे में बीजेपी क्या है ये? जी, मैं देखिए आपको कुछ बातें बता दूं। सबसे पहले जो ये बात कर रहे हैं कि बीजेपी के जो गुणगान हो रहे थे, बता दूं वो पार्टी जो 2014 में जिसका 970 करोड़ रुपया उसके बैंक में था, आज वो 6000 करोड़ के पार हो गया है। तो ये एक बात साबित करती है ना कि लार्ज स्केल करप्शन हो रहा है। भारतीय जनता पार्टी जो है चोरी कर रही है, चंदे के तौर पे लोगों से वसूली की जा रही है। एक उद्योगपति साहब इनके जो खास हैं, जो सारा चंदा वंदा इनका देखते हैं, वो साहब को है 15 से 20 गुना ज्यादा उनकी जो है इनकम बढ़ गई, वेल्थ बढ़ गई। हिंदुस्तान के किसी आदमी के साथ तो नहीं बढ़ी। आप प्रोटेस्ट करें तो आप खालिस्तानी हो गए, मुसलमान प्रोटेस्ट करे तो जिहादी हो गया, और जब स्टूडेंट प्रोटेस्ट करे तो इन्हीं के गोदी मीडिया का एक आदमी आकर के उस 17 साल के बच्चे को सोरोस एजेंट बोलता है। और हमारे जो धर्मेंद्र प्रधान साहब हैं एजुकेशन मिनिस्टर, वो कुंडली मार के बैठे हुए हैं। उनके चलते नीट का स्कैम हो रहा है, सीबीएसई का स्कैम हो रहा है, लेकिन कोई जवाबदेही नहीं, कोई जवाबदेही लेने को तैयार नहीं। नरेंद्र मोदी साहब नॉर्वे जाते हैं, मोदी साहब नॉर्वे चले जाते हैं अपने उद्योगपति को ब्लैकलिस्ट से निकालने के लिए। तो मैडम जहां पे ये मैडम जी हर जगह पहुंचेंगे, मैम हर जगह पहुंचेंगे, हर जगह पहुंचेंगे। देश हमारा है, बचाने का काम इंडिया ब्लॉक का है, समाजवाद का है। ये देखिए 2001 एक सेकंड राजीव जी, 2014 में ना तो बीजेपी विश्व की नंबर 1 पार्टी थी, ना ही 22 राज्यों में बीजेपी की सरकार थी। अब अगर कोई विश्व की नंबर 1 पार्टी है, उसको चंदा आ रहा है, 22 राज्यों में सरकार है, लगातार जीत का रिकॉर्ड बन रहा है, तो इसमें भी कोई गलती होती है क्या? सूर्य मैथिल जी बताइए। धन्यवाद। पहले तो आपको और पूरे देश को भारत माता की जय। रीमा जी, देखिए आप किनकी बातों पे विश्वास कर रही हैं और किन पे चर्चा कर रही हैं, जो 350, 400, 500 करोड़ रुपया एक साल में सैफई महोत्सव में ठुमका लगाने पे खर्च कर देते थे, लंदन से बग्गी मंगाते थे और बग्गी के अंदर फिल्म स्टारों को नचाते थे और मंच पे खड़े होकर शराब बहाते थे, नोट लुटाते थे, उत्तर प्रदेश की जनता के पैसे को यूं पानी में बहा देते थे। वो यहां बैठ के चंदे पे ज्ञान बांट रहे हैं, इनको तो शर्म आनी चाहिए। दूसरी चीज, अभी फैजान भाई बहुत सारी बातें कर रहे थे, मैं 2-3 उदाहरण यहां देना चाहता हूं। इसको कहते हैं कि मीठा मीठा गपगप और कड़वा कड़वा थू थू। एक उदाहरण पुराना दे रहा हूं, 2019 का। 6 बसपा के विधायक कांग्रेस के अंदर शामिल होते हैं, विपक्ष की तरफ से कोई आवाज नहीं आती। उनको लगता है हाँ ये तो अच्छा हो गया क्योंकि बसपा कांग्रेस में सम्मिलित हो गई। राजस्थान के अंदर गहलोत साहब ने ज्वाइन करा दिया था। एक और अभी मामला आया, बीआरएस ने
जो आपका बीआरएस के 6 विधान परिषद के विधायक कांग्रेस में शामिल हुए, रेवंत रेड्डी ने शामिल करा लिया उनको, उस पे तो किसी के पेट में दर्द नहीं हुआ। अब जो उसी पर तो वो कह रहे हैं कि बीजेपी करती है प्रलोभन देकर, लेकिन बाकी लोग अगर करते हैं, बाकी पार्टियां, उसमें प्रलोभन नहीं होता, वो इच्छा होती है। यही कहा ना कि मीठा मीठा गपगप और कड़वा कड़वा थूथू। अब एक और बात, अब मैं इसका फैजान भाई, मैंने आपके बीच में नहीं बोला, मुझे मेरी बात पूरी करने दीजिए। 10 सेकंड बस 10 सेकंड बोलिए। हाँ, देखिए, अब रह गई बात घुटन की। देखिए, समाजवादी पार्टी की तरह ही जो शिवसेना उद्धव गुट है वो भी है। आप देखिए, अब ये भी अपनी विचारधारा छोड़ रहे हैं। पहले ये राम भक्तों सपा में किसने छोड़ी विचारधारा? ना, मैं बता रहा हूं ना। अब ये जो भंडारा करवा रहे हैं, ये जो रामनामी ओढ़ रहे हैं, ये जो टीका लगा रहे हैं, जो हनुमान चालीसा पढ़ रहे हैं, विचारधारा ही छोड़ रहे हैं। मुस्लिम जो समाज है, मुस्लिम युवा में तो सुनता हूं ना कि अखिलेश भी भैया विद्रोही हो गया, ये भी हिंदुओं के तलवों में तलवे चाटने लग गया। ये लैंग्वेज मैंने सुनी है लोनी के अंदर। लेकिन हम उससे ऊपर जाते हैं। देखिए, असलियत परेशानी क्या है जो शिवसेना उद्धव गुट है। जब से शिवसेना की कमान उद्धव ठाकरे जी के हाथ में आई, उन्होंने अपनी मनमानी चलानी शुरू कर दी। ये जो गाली कांड आपने अभी देखा, ये गाली कांड तो अब आपको दिखाई दे रहा है, ये गाली कांड रोज होता था। आप देखिए ना, पिछली बार भी जब शिंदे साहब ने शिवसेना छोड़ के असली शिवसेना बनाई थी, उन्होंने क्या कहा था कि हम बाला साहब ठाकरे के असली शिव सैनिक हैं, हम उनकी विचारधारा को लेके चलेंगे। हम राम मंदिर के लिए जिएंगे, हम राम मंदिर के लिए मरेंगे, हमारी विचारधारा। पहले सपा वाला जवाब ले लेते हैं, फिर अभी किशोर तिवारी जुड़ेंगे तो उनसे लेंगे इस पर जवाब। फैजान जी बोलिए। जी 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 देखिए, सबसे पहले तो जो हमारे भाई साहब हैं, उन्होंने जो हम पे इल्जाम लगाया कि पैसा आप खर्चा करते थे, फिल्म स्टार लोग आते थे, तो साहब वो समाजवादियों का पैसा था, समाजवादी का पैसा था, वो जनता का पैसा नहीं था। वो नहीं, अब देखिए, मैं बीच में नहीं बोला, मैं बीच में नहीं बोला, कोई मूर्ख नहीं बैठा है बीच में। मूर्ख तो यहाँ कोई नहीं बैठा, इसीलिए मैं मूर्ख जो है, जो लोग बैठे हैं, मैं आपको देखिए, मुझे बोल लेने दीजिए, मुझे बोल लेने दीजिए, आप मुझे बोल लेने दीजिए, आप मुझे बोल लेने दीजिए। देखिए, बीच में मत बोलिए, बीच में मत बोलिए। अभी ऐसे तो सारी बातें मुझे भी आपकी गलत लग रही थी, मैं टोका नहीं ना आपको। तो आपने जो बोला वो हमारे पैसा था, वो जनता का पैसा नहीं था। जैसे भाजपा लूट करके पीएम केयर फंड्स में अरबों खरबों रुपया लेकर के कहते हम बताएंगे नहीं तुम्हें, कोविड के नाम पे लिया था, अपने ऊपर खर्चा कर दिया। अरबों खरबों रुपया जनता का पैसा अपने पोस्टर लगवा देते हैं। अरे साहब, जिन लोगों ने राम मंदिर का, जिनके राम के नाम पे जो वोट मांगते हैं, उनके उसी राम के मंदिर में चोरी करी अरबों खरबों रुपए की, अब उसका हिसाब किताब कौन देगा? जब आप रुक जाइए, 13,000 एकड़ की जमीन थी अयोध्या में, 13,000 एकड़ की जमीन थी अयोध्या में जो इंडियन एयरफोर्स के लिए थी, उसको योगी जी ने डिनोटिफाई करके बड़े उद्योगपतियों के लिए अवेलेबल करा दिया था। उस पर हंगामा हुआ तो बैक ट्रैक हुआ। तो आपके लेवल पे जो करप्शन है, जो आपके लेवल, मैडम बीच में मत बोलिए, आप ये मत करिए। आपने बुलाया है, मुझे जवाब देने दीजिए। आपने मुझे बुलाया है, जवाब देने दीजिए। मैं यहाँ जितने भी बैठे हैं सब सम्मानित लोग हैं, सबकी इज्जत करता हूँ, सबकी विचारधारा है, लेकिन सबको बोलने का हक दीजिए, मुझे भी बोलने का हक दीजिए। मैं अपनी पार्टी के पास मैं इसलिए ज्यादा बोल रहा हूँ क्योंकि मैं सरकार से सवाल हम करेंगे, जवाब सरकार देगी। इनसे विचारों की आदत नहीं रही है सवाल सुनने की, क्योंकि कोई सवाल नहीं पूछता है। आज हम लोग बैठे हैं तो सवाल पूछेंगे। जो आप कर रहे हैं जिस तरह से सारे इंस्टीट्यूशन कोलैप्स हो गया है, उससे सवाल पूछेंगे। पैसा कहाँ से आता था, ये भी तो सवाल आएगा ना। आप कह रहे हो वो हमारा पैसा था, तो वो हमारा पैसा भी तो कहीं से आता ही होगा ना। वो समाजवादियों का पैसा था, जो हमारी ऑर्गेनाइजेशन को, जो समाजवादी हमारे हैं। अरे सर, आपके हमारे हो गए, बीजेपी को चंदा मिले तो वो गैर हो जाते हैं, ऐसे थोड़ी ना होता है सर। मोदी साहब जो घूमने जाते हैं विदेशों में, ये कैसे होता है? अरबों खरबों खर्चा करके जनता का, मुझे रीमा जी 10 सेकंड दीजिए। वो जनता की तरह जनता से चुराया वो पैसा नहीं था। ठीक है, कौन है जिसने लैटरल एंट्री को प्रमोट करके यूपीएससी को डाइल्यूट किशोर कर तिवारी दिया? जी, कौन? क्या चल रहा है भैया? इतनी घुटन क्यों है आपकी पार्टी में? सारे सांसद भाग गए। अगर टिकट बेचोगे तो सांसद भी बिके जाएंगे। बिक गए? देखिए, अरे भाई,
100 करोड़ दिए गए, 15 करोड़ तो अरे दिए 50 थे। से डबल कर दिया आपने। वो संजय राउत 50 करोड़ कह रहे हैं, आपने 100 करोड़ कह दिया। भाई ये गजब है। अरे अभी कल तक 200 करोड़, कुछ भी बोल देंगे। कल तक 200 करोड़ ना हो जाएंगे। रीता अभी देखो, आपने कल एक इंटरव्यू दिया, मुझे बहुत पसंद आया था। एक बात मैं बताऊं तुमको कि विधायक का रेट तो 50 था, और सांसद के 5 विधायक का होता है, तो 100 करोड़ और 400 करोड़ के काम ऐसा दिया गया। अच्छा। लेकिन ये लोग तोड़ के गए। इसके लिए जो आर्किटेक्ट है वो संजय राउत और अरविंद सावंत है, और इन लोगों के वजह से ये गए, ये तो फाइनल है। और सुबह सुबह आप गालियां मोजोगे। अब पार्टी पूरी खाली होगी और 5 ही आदमी है, उसके बाद भी डिसिप्लिन नहीं आएगा। तो मैं तो वो चाहता हूं उद्धव जी अपने बेटे को लेके एकनाथ शिंदे के साथ ज्वाइन हो जाए। हाँ, तो क्या होगा? सारी आपने भी चेंज कर दी है क्या पार्टी इस बार? तिवारी जी सुबह मैं आपको देख रही थी, आप तो उद्धव जी के साथ थे, अभी आप शिंदे जी के साथ आ गए क्या? आपको रीमा जी, तिवारी जी का हिस्ट्री मैं बताता हूँ। वो मेरे मित्र है, मैं बताता हूँ इनका हिस्ट्री। ये धुरंधर है, वो ये धुरंधर है, ये धुरंधर है। ये खुद शिवसेना यूबीटी का समापन चाहते हैं। मुझे तो ऐसा लगा 6 घंटे के अंदर किशोर तिवारी जी आपने पार्टी बदल ली। सुबह मैंने चैनल पर देखा आप किसी और पार्टी में थे, मतलब उद्धव जी के साथ थे, अभी आप उद्धव जी के खिलाफ हो गए हो। ये तो सही चल रहा है महाराष्ट्र में, मतलब। अरे मैं सही सलाह दे रहा हूं कि ये खरीद फरोख्त का बाजार रुकेगा कब? आपको ऑफर आया या नहीं आया? नहीं, मैं तो बहुत गरीब आदमी हूं, और मैं कोई विधायक नहीं हूं। मेरे पास पैसे ही नहीं, तो मैं विधायक कहां से बनूंगा? पहले तो यहाँ टिकट खरीदना पड़ता। अच्छा। लेकिन ये सब लोग नाराज क्यों हुए? नागेश आष्टीकर या संजय देशमुख या दीना पाटिल, जो मातोश्री पे टोल लगा हुआ है, वो टोल जब तक हटता नहीं, क्या टोल और है? जब तक अरे वहां मिलिंद नार्वेकर टोल है। वो मिलिंद नार्वेकर के परमिशन के सिवा आप मिल नहीं सकते। और ये जो चुगल चोर है, 2 विलन अरविंद सावंत और संजय राउत, इन्होंने कई लोगों को भगाया है। और ये तो जाने वाले के लिए इनका एक वाक्य है कि जो जिसको जाना है वो जाओ। और पिता पुत्र मुझे लगता है कि अब एकनाथ शिंदे के साथ ही चले जाए तो बाला साहेब ठाकरे की शिवसेना इंटैक्ट रहेगी। राजीव जी, पिता पुत्र अगर चले जाएंगे तो शिंदे जी रहेंगे फिर, या ये रहेंगे? फिर तो एक ही को चूज करना पड़ेगा ना, दोनों को। अरे ऐसा थोड़ी है। तिवारी जी सुन लीजिए मेरी बात। एक ही को चूज तिवारी करेंगे। जी, सवाल मुझसे पूछा गया, आप चुप रहिए। राजीव जी अरे तिवारी जी रुकिए, अरे तिवारी जी रुकिए, आप बड़े भाई आप ऐसे मत कोई बुलाता नहीं है, तुमने बुलाया है तो पूरा टीम लेना चाहता। तो रुकिए ना, मैं बोलता हूँ, मुझे बोलने दो। उन्होंने मुझसे पूछा है, सवाल सुन लीजिए। देखिए क्या है रीमा जी, जो बात अभी तिवारी जी कह रहे हैं ना, जोक सपाट, तिवारी जी बहुत हंसमुख व्यक्ति हैं। देखिए तिवारी जी तो सबसे पहले आरएसएस के स्वयंसेवक रहे हैं, इसलिए मेरा तिवारी जी के लिए काफी सम्मान है। लेकिन विषय क्या है कि जो जिस अरे रुकिए ना सर, जिस परिस्थिति में आज शिवसेना आ गई है, उसमें एकनाथ शिंदे जी के नेतृत्व में ही अब शिवसेना आगे जा सकती है। देखिए जब पिछली बार डिवीजन हुआ रीमा जी, तो क्या हुआ? उसके बाद तो हम जनता के बीच गए, बीएमसी का चुनाव हुआ, विधानसभा का चुनाव हुआ, लोगों ने रियल शिवसेना, जो आज शिवसेना एक्चुअली महाराष्ट्र में शिवसेना है और एक शिवसेना यूबीटी है। कोई शिंदे गुट और उद्धव गुट नहीं है। शिवसेना जो है वो माननीय बाला साहेब ठाकरे के आइडियोलॉजी को आगे लेकर के चल रही है। शिवसेना यूबीटी जो है वो समाजवादी पार्टी के साथ बैठती है। बोलिए तो सपा के साथ बैठने में क्या दिक्कत है? अरे नहीं, बाला साहेब ठाकरे जहां भी, मतलब बहुत, अगर वो आज होते तो क्या करते? आप पूछ लीजिए तिवारी जी से। फैजान जी, आपके साथ बैठने में दिक्कत क्या है? वैसे बहुत दिक्कत है। ये भगवान श्री राम को राम बोल रहे हैं। पहले तो फैजान जी को पूछिए, ये राम ऐसे बोल रहे जैसे किसी का नाम ले रहे हैं। अभी आपके शो में मैं इस पर ऑब्जेक्ट कर रहा था, ये बोलते राम बोल रहे हैं, जस्ट भगवान श्री राम को राम करके संबोधित कर रहे हैं आपके शो में। अभी पिछला वीडियो ऑडियो निकाल करके देखिए। अब ये सब तो गलत बात है ना, इसीलिए तो समाजवादी पार्टी का भट्टा बैठ गया। ये भगवान श्री राम को राम बोल रहे हैं जैसे किसी का नाम हो। बहुत अफसोस हुआ मुझे, पढ़े लिखे व्यक्ति दिखते हैं चेहरे से और इस प्रकार का लैंग्वेज यूज कर रहे हैं। अभी आप पिछला शो में निकाल करके देखिए। आप फैजान जी रुक जाइए, मैं सबसे पहले अगर मैं आपको ये बताना चाहूंगा
कि वो अग्रवाल साहब जिन्होंने भगवान के बारे में कुछ फिर अफसर आप बोले फिर थे, आप आपकी ये अग्रवाल पार्टी में साहब है। क्या कर रहे हैं? मैं आपकी बात कर रहा हूं। आपके डेप्यूटी सीएम हमारे साहब ने सामने माता जो सीता नाम के लेगा बारे में उसका क्या विरोध बोला करूंगा। था? जो माता भगवान सीता श्री के राम बारे को में राम क्या बोलेगा बोला उसका था? विरोध करूंगा, ये मैं कह रहा माता हूं। सीता के बारे में क्या बोले फिर था? आप कह रहे हैं मैं फिर भगवान अब आप श्री आ गए राम लाइन का पे। सम्मान बस। करता हूँ और धन्यवाद, करता धन्यवाद। रहूंगा। You have ठीक है, corrected. और मुझे Thank you. उसके लिए You आपसे have सर्टिफिकेट की corrected. जरूरत नहीं You है। have corrected. ये हमारे Thank you. हिंदुस्तान की सभ्यता है, ये हमारे बहुत हिंदुस्तान धन्यवाद की आपका। सभ्यता अब हम मान है, गए। जो हम सब एक दूसरे के धर्म की इज्जत करते रहे, एक दूसरे धन्यवाद। के जज्बात की इज्जत करते हैं। धन्यवाद, और आपने मान आप लिया। जब Thank हमारे you. अखिलेश यादव साहब मंदिर जाते हैं तो आपकी मानसिकता वो के तो लोग उस वोट के लिए मंदिर को जाते हैं, धुलवाते उनके हैं, वोट उस मंदिर जाने को से उनका धुलवाते कुछ नहीं होने हैं, वाला। क्योंकि वो वो अयर मंदिर हैं, में जाएं, लोग ओबीसी उनको हैं, जानते हैं। पिछड़े लोग समाज उनको के जानते हैं। माफी मांग अखिलेश लीजिए, यादव आप जी माफी को- मांग लीजिए। नहीं, मैं और तो अभी श्री भी- क्यों अखिलेश यादव केदारेश्वर भगवान है कि महादेव माफी मंदिर मांगो? बन रहा है, इटावा में जाके दर्शन करिएगा, सबके लिए खुला है। ये श्री अखिलेश यादव और समाजवादियों की अपने भक्ति की देन है, और उसमें जरूर जाइएगा। वहां पे ना कोई चंदा चोरी होगा, ना वहां कोई ऐसा आदमी बैठेगा, क्योंकि हम धर्म का धंधा नहीं करते हैं। हम इंसानियत पीडीए की भलाई के लिए लड़ रहे हैं और लड़ते राम रहेंगे। भक्तों को जब और गोली जो मारी थी सांप्रदायिक तब क्या करेगा, हुआ था? जो जब राम नितिन भक्तों मिश्रा को साहब- गोलियां मारी थी, हाँ, आप लोगों ने ये संयुक्त में सवाल- बहाया था, तब क्या किया था आपने? ये बताइए सवाल जरा मुझको। आपका- ये अरे ये आप सरकार आपने आपका- जो ये लाल टोपी है ना, जो ढांचा था, हाँ, उस पर गोली इसका चलवाई जवाब मैं आपने देने- कारसेवकों पर। इसका- 22-23 लोगों की इसका- हत्या तो इसका एक जवाब- इलाके में हुई थी। इसका जवाब मुझे दे लेने दीजिए। ये जो इन्होंने सवाल पूछा, इसका जवाब मेरे पास बहुत दिनों से रेडी है, और ये कई बार इस तरह के लोग बोलते हैं तो मैं दिखा देता हूं। ये है आपके निपेन मिश्रा, जो उस वक्त नेताजी के साथ थे। बार बार मेरे उनका शो ये में इस कहना बात का है- जिक्र होता उनका है, ये कहना और बार है बार कि मैं भैया- करेक्ट करती हूँ फैजान जी, बार बार इस बात का जी। जिक्र समाजवादी पार्टी वाले करते हैं, और मैं बार बार ये बात करेक्ट हाँ। करती हूँ कि कोई भी अधिकारी जो है वो सिर्फ ऑर्डर का पालन करता है, और ऑर्डर जो है नहीं, वो निपेन मिश्रा ने बोला था, नेताजी ने कोई ऑर्डर नहीं दिया। अरे सर, निपेन मिश्रा ने बोला था, प्लीज सर, ये है। इतिहास के पन्नों को चेंज नहीं कर सकते। नहीं है इतिहास के पन्नों को कोई चेंज नहीं कर सकता, सबको पता है ऑर्डर किसका था। जो फिर मोदी जी के साथ काम कर रहे थे और राम मंदिर का पूरा जो ट्रस्ट था ये देख रहे थे, ऑर्डर किसका था ये सबको पता है। नेताजी ने डंके की चोट पर बोला उसका ऑर्डर था, अपने इंटरव्यू हमेशा बोला उन्होंने उसका ऑर्डर था। हमने दिया है। नेताजी ने कोई ऑर्डर नहीं दिया था गोली चलाने का। निपेन मिश्रा का इंटरव्यू है ये है, जिसमें साफ साफ बोल रहे नेताजी ने ऐसा कोई ऑर्डर नहीं भाई दिया था। अधिकारी तो ऑर्डर का आप लोग पालन सच्चाई करेगा ना। छुपाना चाहते हैं। अधिकारी अरे ने तो ऑर्डर नेताजी का ने पालन ऑर्डर ही किया। नहीं दिया। अधिकारियों जिसकी ने सरकार अपने- होगी उसका पालन अपने करना विजय होता है। के हिसाब रामा जी, मुझे से 10 वो हर सेकंड दीजिए। सिचुएशन को पालन किया होगा संभालने तो के लिए जरा। किया था। मुझे ब्रेक नेताजी ने लेना है, कोई लेकिन ऑर्डर राजीव नहीं जी दिया। 10 10 सेकंड सेकंड फटाफट। चाहिए। रीमा जी 10 ब्रेक सेकंड लेना चाहिए। मुझको। रीमा जी, हाँ। रीमा जी 10 सेकंड। हाँ। आपको मैं मुलायम सिंह यादव जी का एक इंटरव्यू है जिसमें वो कहते हैं कि मैंने गोली चलवाई और 22 लोग मारे गए, अगर 22 और भी मारने पड़ते तो मैं मारता। ये अखिलेश मुलायम सिंह यादव जी का इंटरव्यू है, और मेरा ये बिल्कुल कहना नहीं। है कि जिस प्रकार, अगर ये मैं रीमा जी के पास भेज दूंगा, आपको भिजवा देंगे वो। और दूसरा रीमा जी, हाँ, मैं तो इंटरव्यू लाया हूं नितिन मिश्रा जी का, आपके पास होता तो आप भी लाते। जिस प्रकार से मैं अभी देता हूं, अभी ऐड के बाद में भेज देता हूं, चला देंगे वो। जिस प्रकार से समाजवादी पार्टी एंटी हिंदू, ये वही पार्टी है जिन्होंने कहा था जब कुछ लोगों ने रेप की बात की तो बच्चे हैं, गलती हो जाती है। ये वही लोग हैं जिन्होंने अतीक अहमद से लेकर मुख्तार अंसारी जैसे माफियों का निर्माण किया, जिसको योगी आदित्यनाथ जी ने मिट्टी में मिला दिया। बताइए ये नाम कौन लोग हैं? ये बताइए अतीक अहमद नाम का एक क्रिमिनल, उसका पूरा गैंग कैसा चलता था कि विधायकों तक की हत्या करते थे, वो विधायक तक की वो हत्या कर देते थे। उस परिस्थिति में जो ये कर रहे हैं, बेदीराम जो पेपर लीक करता था किसकी पार्टी का है? सुनिए बेदीराम जो पेपर लीक करता था किसकी पार्टी का है, जरा बता अरे दीजिए। सर, फैजान जी, जिन्होंने एक मिनट बीएचयू करेक्ट की बच्ची का कर रेप दूं। किया था, बीजेपी करेक्ट के कर दूं आपको। आईटी सेल वाले, फैजान जी, बीजेपी के आईटी सेल वाले। भाई मैडम चैनल रुक पर जाइए। ना मैं मैडम रुक गलत जाइए। बयानी नहीं चलवाती हूँ, मैडम, तो अब हाँ, सुन हाँ, लीजिए ना, बिल्कुल सही। सुन लीजिए हाँ, फैजान जी। हाँ, आप लोग तो बताइए, गूगल बताइए। करके निकालते रहेंगे वो कटिंग, और वो जी। मैंने मेरी टीम ने निकाल के दे दी। तो मुलायम सिंह यादव ने कार सेवकों पर 30 अक्टूबर 1990 को जो गोलियां चलवाई, उस पर उन्होंने ये कहा कि देश की एकता के लिए अगर और भी मारना पड़ता तो मारते। ये एग्जैक्ट कोट अनकोट है सर। कोट किया था, कोट कोई अनकोट वीडियो है? उन्होंने कहा, ये कोट वीडियो अनकोट है इंटरव्यू। अरे मैं कैसे मान लूं उनका ये स्टेटमेंट है? छापने वाला कुछ भी छाप दे। ये अच्छा। निपेन मिश्रा का वीडियो है, वीडियो को मानूंगा मैं भी वीडियो निकाल दूं वीडियो फिर। को मानूंगा, छपा छपाया वीडियो नहीं निकाल मानूंगा देते मैं। हैं।
छपा छपाया नहीं ये मानो। तो बच्चे बच्चे को पता थी ये बात की नेताजी बच्चे ने बच्चे कहा। कुछ नहीं पता, बीजेपी का प्रोपेगेंडा बच्चा जो है, बीजेपी का बच्चा ये जो है बहुत प्रोपेगेंडा पहले से नहीं है। प्रोपेगेंडा जल्दी से फैला रहा है। मैथिल जी बोलिए देखिए फटाफट। अभी फैजान भाई सुनिए ना, आप कह रहे हैं ना कि नृपेंद्र मिश्रा जी ने खुद अपनी मर्जी से चलाया। मैं आपका इसका मतलब यह है कि मुलायम सिंह जी उस समय मुख्यमंत्री थे, उनकी मर्जी नहीं चली थी ना, तो क्या एक्शन लिया? अगर नृपेंद्र मिश्रा ने गोली चलवा दी अपनी मर्जी से, तो उस समय में क्या एक्शन लिया मुलायम सिंह जी ने? हटाया उनको? पहली बात देखिए, हटाया उनको? अभी आप मुद्दे से भटक कर नहीं अब आप गोल गोल मत घूमो। ये मीठी गोलियां खिलानी बंद कर दो, ये नौटंकी करनी बंद कर दो। अरे नौटंकी कौन करता है धर्म के नाम पे, सबको पता है। अब जवाब नहीं बना आपको। चंदा लूटने वाले, शांत हो जाइए। चंदा लूटने वाले अब यहाँ जवाब बैठ नहीं करके बना, धर्म का ज्ञान दे रहे हैं, बताइए। अरे फैजान जी, हमने चलवाई कार सेवकों पर गोलियां, मंच से मुलायम सिंह यादव जी नेताजी बोल रहे हैं। ये वीडियो है, ये वीडियो एडिटेड वीडियो है। एडिटेड है। तो एडिटेड नृपेंद्र है। मिश्रा वाला एडिटेड है या नहीं? वो ओरिजिनल नहीं, है। वो एनडीटीवी का बाद में उन्होंने एनडीटीवी का है। बहुत ही आप ही ये भी एनडीटीवी का ही था सर, वैसे एनडीटीवी का ही था, ये भी एनडीटीवी का ही था। एक ब्रेक ले लेते हैं, आ रही हूँ आपके पास फैजान जी। क्यूआर कोड स्कैन करो, 5000 का कैशबैक पाओ। वाह, दिल बन गया। यूपीआई पिन एंटरिंग सिर्फ पैसे भेजने के लिए है। आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। कुछ साल पहले कोई सोच भी सकता रहो कि जब बिन बुलाए बीमारी घर को घुसाओ, और ये भी कोई सोच सकता था एक दिन 5 लाख तक का इलाज मुफ्त मिल जाएगा, आधे से आधे दाम में दवाइयां मिल जाएगी। पहले के मुकाबले बहुत ही आगे बढ़ गए रे। 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के। सर आप बहुत लकी है कि आपके बेटे ने हेल्थ इंश्योरेंस और बाकी सारी फॉर्मेलिटीज टाइम से पूरी कर दी है। मेरा बेटा? तो फिर आप? पॉलिसी बाजार। क्लेम के टाइम पे हमेशा आपकी हेल्प को तैयार। पॉलिसी बाजार, 1 करोड़ का हेल्थ इंश्योरेंस सिर्फ 550 रुपए महीने से शुरू। जी फैजान जी, अब बताइए। वीडियो पर नहीं चर्चा करते, बात यहाँ पर यह है कि अगर पार्टी में परिवारवाद, वंशवाद, इसका आरोप लगा करके सांसद या विधायक या कोई भी नेता छोड़कर जाते हैं, तो मेरे ख्याल से इस पर भी तो चर्चा होनी चाहिए ना, कि क्यों कुछ पदों पर वही लोग बैठे होते हैं सालों साल से। जी। तो जरा डेटा निकाल के आप देख लीजिए कि बीजेपी में परिवारवाद के क्या हालात हैं। बहुत ज्यादा लोग फिलहाल हैं जो परिवारवाद की वजह से भारतीय जनता पार्टी के मेंबर बने हुए। और देखिए, छोड़ के जाने की जहां तक बात है, आप जरूर छोड़ के जा सकते हैं, लेकिन इलेक्शन होने से पहले छोड़ के चले जाइए, दूसरी पार्टी से लड़ लीजिए, कौन आपको रोक रहा है। और उसके बाद एक बात समझ लीजिए, और उसके बाद मेरी बात आप ये समझ लीजिए कि पार्टी जब आप आज अनफॉर्चुनेट बात ये है मैडम, अमित शाह के बेटे, आपको नहीं पता कौन है अमित शाह के बेटे की क्या क्रेडिबिलिटी है जो भैया क्रिकेट बोर्ड को लीड कर रहे हैं। पीयूष गोयल कौन है? पीयूष गोयल के पिताजी कौन थे? और आप ये बातें कर रहे हैं, तो परिवारवाद की बात भारतीय जनता पार्टी तो ना करे, परिवारवाद की बात भारतीय जनता पार्टी तो ना करे। और ये वो पार्टी है भैया, जनता आपको इलेक्ट करती है, आपको अगर जनता ने इलेक्ट कर लिया आप आगे। मैं एक बात आपसे ये कहना चाहूंगा मैडम, कि ये बात जहां तक हो रही है कि भाई हम एकदम से घुटन महसूस हो रही है, अरे भाई आपको घुटन थी, टीएमसी के लोग जो ममता बनर्जी के सिंबल पे उनके नाम पे जीत करके आए, आज अचानक उनको घुटन हो रही है। सयोनी घोष, जिनको बीजेपी का लीडर कह रहे थे इसकी गर्दन काट के लाओ, तुमको पैसा देंगे, वो आज जाकर के चली गई वहां पे। और इतने बड़े बड़े लोग जो आज तक ममता बनर्जी के वजह से सत्ता में इतने सालों से रह करके खुश थे, जहां सत्ता गई तो ये वो चूहे होते हैं। बहुत मशहूर डायलॉग है सर, यहाँ तो मैं एकदम कि जब लगता है कि कोई जहाज डूब रहा है तो सबसे पहले चूहे भागते हैं। तो ये वो चूहे हैं जिनकी ना रीढ़ की हड्डी है, ना कोई आइडियोलॉजी है। अरे मजबूती से खड़े रहो भाई अपने लीडर के साथ। अगर वो जहाज डूबता है तो डूब जाओ जहाज के साथ। और अगर तुम्हें इतनी घुटन हो रही थी तो तुम तब छोड़ के चले जाते, जब तुम सत्ता में नहीं थे, जब तुम्हारी पार्टी ने टिकट तुम्हें नहीं दिया था, तो फिर भी जनता तुम्हारी इज्जत करती। ये सारा वोट 41% वोट मिला है ममता बनर्जी को,
बंगाल में सिर्फ 30 लाख भारतीय जनता पार्टी ज्यादा है। जो 27 लाख एजुकेशन से चोरी किया है वोट, जो 6 लाख बाद में बढ़ाया है, उसका आप जाकर के डेटा देख लीजिए। सिर्फ 1600 सुनवाई हुई थी दूसरे राउंड से पहले, उसमें से 99.5% सही पाए गए। सब ठीक है ना, मैथमेटिक्स कर लीजिए। उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी हवा हो जाएगी। उत्तर प्रदेश में सब ठीक है ना भैया, भारतीय जनता पार्टी हवा हो जाएगी साहब। भाई इतना बौखला आप साहब, आपको मैं अभी से बता दे रहा हूँ, कोई भविष्यवाणी तो नहीं करता हूँ, लेकिन साहब फिर भी कह रहा हूँ उत्तर प्रदेश में सब बढ़िया है साहब। उत्तर प्रदेश में ये जो मतलब अगर हारोगे जी के तो विचारधारा पे बनी पार्टी है, हारोगे तो ईवीएम को दोष तो नहीं दोगे ना। नहीं साहब, देखिए ईवीएम की बातें हमारे सुन लीजिए। अब देखिए आपने सवाल पूछा, अब जवाब दे रहा हूं। अगर आप एक ही चीज को बार बार तोते की तरह रिपीट करेंगे तो कोई नई चीज थोड़ी हो जाएगी। देखिए बात जहां जहां गड़बड़ होगी वहां सवाल उठाया जाएगा। मैं तो आपसे पूछ रहा हूं, एसआईआर हो चुका है उत्तर प्रदेश में, मैं आपसे पूछ रहा हूं एसआईआर ठीक हुआ ना? जो नया फाइनल रोल आया वो ठीक था ना? आपको बता देता हूं रोल जो आया है, एक यहाँ विधानसभा, एक कुर्सी विधानसभा, वहां पे 10,000 डुप्लीकेट वोटर लोग लिस्ट में पकड़े गए हैं। तो ये कौन सा एसआईआर करके गए थे, उसको अब हमने चुनाव आयोग में आगे भेज दिया है। 10,000 लोग सिर्फ एक कुर्सी विधानसभा में निकले हैं, और ऐसे न जाने कितने विधानसभाओं में होंगे। तो भैया एसआईआर करके जहां मासूम लोगों की जान ले ली तुम लोगों ने, उसके बाद आप खड़े होकर के यहाँ 10,000 फर्जी लोगों का नाम लेकर के आ रहे हैं। शुरू कर दिया। मैं यही पूछ रहा था कि एसआईआर जो हुआ है उत्तर प्रदेश में ठीक हुआ है ना? अब आप पहले बोल रहे थे ठीक हुआ है, अब कह रहे हो यहाँ पे गलती वहां भी गलती। अरे भाई, तो ये आप अपनी हार स्वीकार कर रहे हैं शुरुआत में। कोई बात नहीं, अच्छी बात है, हम विषय पे रहते हैं। भाई साहब सुनिए ना, आप मुझे एक चीज बता दीजिए, आपने सवाल पूछा, आप ये बता दीजिए 10,000 अगर डुप्लीकेट वोटर निकले तो वो ठीक है कि गलत है? आप बता दीजिए, मैं आपकी बात मान लूंगा। डिबेट टू वे कम्युनिकेशन होता है ना सर, आप लगातार बताइए ना, तो कैसे चलेगा? बताइए सर, बताइए, मैं आपकी जवाब का इंतजार कर रहा हूं कि जो बीआरएस के 6 विधान परिषद के सदस्य कांग्रेस ने अपने पाले में किए, या 6 बीएसपी के विधायक कांग्रेस ने अपनी पार्टी में ज्वाइन कराए थे, वो ठीक थे या गलत थे, ये बताइए। देखिए अगर पहले मेरी बात का आपने जवाब नहीं दिया, मैं समझ रहा हूं आप घबरा रहे हैं जवाब देने से। खैर चलिए, मत दीजिए। मैं आपसे सिर्फ इतना कहना चाह रहा हूं सरकार कि जब भी प्रलोभन होगा, जब भी डर होगा, ईडी सीबीआई का होगा, तो ऐसा कोई भी स्विचिंग इज अनएथिकल। इन 6 विधायकों को जो शिवसेना उद्धव गुट से यहाँ आ रहे हैं अभी, पहली बात नहीं वो उनमें कौन सा ईडी सीबीआई का केस था, बताइए जरा। राजीव पांडे, पैरा 4 10 शेड्यूल का उनको प्रोटेक्शन ही नहीं देता है। 2/3 लेजिस्लेचर नहीं जा सकता, कुछ भी बोले जाएंगे, ऐसे कैसे चलेगा? अरे आप देख लीजिए कैसी बात कर रहे हैं। मैंने ये पूछा कि जो 6 विधायक विद्रोह कर रहे हैं, 6 सांसद विद्रोह कर रहे हैं, आप मुझे ये बता दीजिए उनके ऊपर कोई ईडी और सीबीआई का रेड पड़ रहा था क्या? विजय कृष्णा जवाब दीजिए। बहुत देर से वो शांत बैठे हैं। विजय कृष्णा जी बोलिए, हकीकत क्या है, बता दीजिए। अब मैं आपको बताना चाहता हूं, वही बात मैं कह रहा हूं, जैसा ऑपरेशन सिंदूर लागू है, कभी भी जिहादी ताकत हम पर हमला करने की कोशिश करेगी, हम उसको कड़ी कड़ी जवाब देंगे। 4 साल पहले असली शिवसेना का आविर्भाव हो रहा है। जो लोग, अगर ये 6 लोकसभा एमपी उद्धव गुट से आया तो है, ये घर वापसी है। केवल ये सपा का जो प्रवक्ता है, ये जिहादी मानसिकता है। जब घर वापसी बनता है, वो कहते हैं कैसे ये घर वापसी हो सकता है। जब जबरन मजहब बदलाव होता है, वो नहीं, वो कहते हैं वो लव जिहाद नहीं है। ये सपा की मानसिकता है कि जो सच्चाई है उसके ऊपर वो आरोप लगाते ही है। मैं कह रहा हूँ, तुम स्पीड ब्रेकर ले लेकर के क्या बोल रहे हो? ठीक से बोलो, मुंह से डली निकालो, मुंह से सुपारी निकालो, फिर बोलो। उनके साथ लैंग्वेज इशू है, उनके साथ लैंग्वेज इशू है। समाजवादी पार्टी आपका नेता अरे भैया, तुम्हारी विचारधारा जिसने कहा था कि तिरंगे को नहीं मानेंगे, वापस आएंगे, संविधान को नहीं मानेंगे, तुम्हारे लिए सब जिहादी, सब खालिस्तानी हैं, अंग्रेजों के तलवे चाटने वाले जाहिल। फिर वही लैंग्वेज आ गई, फिर वही लैंग्वेज आ गई। क्या भाई, क्या भाई, बात करने की थोड़ी तमीज अरे नहीं भाई, नहीं फैजान, इतना गुस्सा क्यों? अब गुस्से में ऐसी शब्द क्यों निकलते हैं? इसमें कोई औचित्य नहीं होता। क्या है, ये मुझे जिहादी
पूरा भारत देश को पता हो चुका है। आपको जिहादी नहीं कहा, वो एक मानसिकता की बात कर रहे हैं। तो टीसीएस में सॉफ्टवेयर कंपनी में जिहाद होता है, लड़कियों को फंसा किया जाता है। हम पूरा देख रहे हैं उत्तर प्रदेश में पुजारी की हत्या हो रही है। विजय जी, आप देखिए जिहादी मानसिकता का मतलब क्या है? जिहादी मानसिकता जो होता है जब देश में लोग हिंदुओं पर अत्याचार होता है, वो कहते कुछ भी नहीं हो रहा है। अच्छा, ये कश्मीरी फाइल्स प्रोपेगेंडा वैसे ही मैं कह रहा हूँ जो गर्वापसी हो रहा है, तो जो मैं इसका 6 जवाब दे एमपी दूं, आके प्लीज। मैं कह रहा हूँ क्या अच्छा, संजय राउत जी के संजय राउत उस बयान से है, जो आपके सांसद जावेद अली ने बोला, क्या फिर काम राजकुमार है? भाटी ने बोला, जो इस तरह के बयान आते हैं ना, महाराष्ट्र इसी से देश में फिर की- ये मानसिकता पैदा होती है। फैजान जी, अब मुझे इसका जवाब देने दीजिए। हाँ। देखिए, ये हमारे भारतीय जनता पार्टी के एक लीडर हैं, उनका नाम है नंद किशोर गुर्जर। वो साहब अक्यूज करते हैं कि योगी जी के राज में 50,000 गाय रोज काटी जाती हैं और चीफ सेक्रेटरी के इशारे पे हो रहा है, और ये क्योंकि उजागर कर रहे हैं इसलिए उनकी जान को खतरा है। नंद किशोर गुर्जर का ऑडियो है भैया, वीडियो है, अच्छा, ऊपर जाकर के देख लीजिए, उनसे बात करिए, मुझसे क्या बात कर रहे हैं। रीमा जी, मुझे 10 सेकंड दीजिए, नहीं दिखाना चाहिए, मतलब edited नंद नहीं। किशोर गुर्जर साहब ये और जो- बोल रहे हैं। हाँ, सुनिए ठीक है। सुनिए, अनुप्रिया पटेल कहती हैं नॉट फिट के नाम पे जो पीडीए समाज के लोग हैं उनको जॉब नहीं दी जाती है, तो ये भी तो एक बड़ी बात है। इलाहाबाद हाई कोर्ट का ऑब्जर्वेशन है 2018 का, जो कह रहा है कि योगी सरकार में जो है रिजर्वेशन रोस्टर में गड़बड़ी की जा रही है ताकि दलित पिछड़े वर्ग के लोगों को उनका अपॉइंटमेंट्स ना हो सके। अच्छा, ये ब्राह्मणों के साथ आज मीटिंग क्यों करनी पड़ गई? फिर तो यही बात आ गई ना, आज क्यों मीटिंग करनी पड़ गई? अरे मैडम, 52 ब्राह्मण एमपीज और एमएलएज ने योगी जी के खिलाफ सम्मेलन कर दिया था। मैं तो आपकी पार्टी की बात कर रही हूँ, अब योगी जी को क्या हुआ नहीं हुआ, राजीव पांडे बोलिए। मेरे भी मुख्यमंत्री हैं, हाँ, राजीव योगी पांडे जी और मोदी जी में राजीव चल रही है साहब, रीमा जी, वो रीमा इनको जी, नीचे खींच रहे हैं, वो उनको नीचे खींच रहे हैं। राजीव पांडे, रीमा जी, 2 बातें मैं बता दूं, ये पूरे शो में ना ये नया कहां से कोई इंफॉर्मेशन लेके बोल रहे हैं, ये मुझे समझ में नहीं आता। डिबेट में जो चीज होनी चाहिए, आज विषय क्या है कि आखिर शिवसेना में या समाजवादी पार्टी में जो है, भारतीय जनता पार्टी का उससे कोई लेना देना नहीं है। हाँ। ये जनता का दबाव है राजनीति में। रीमा जी, कोई भी व्यक्ति वही डिसीजन लेता है जो जनता उससे उसके कॉन्स्टिट्यूएंसी में। एक बात मुझे बताइए, जो लोग आए रियल शिवसेना बनी, वो सब चुनाव में गए ना, 55 लोग जीत करके आए ना, वही उनके साथ जो थे। क्या हुआ बीएमसी में चुनाव में? मैं आपको बता रहा हूं, पिछली बार एक फेक न्यूज फैला करके कुछ इनको सीट वीट मिल गया। अभी समाजवादी पार्टी की हालत टीएमसी से 4 गुना खराब होने वाली है। उसके पीछे कारण है कि ये लोग जो है। अच्छा देखिए, मैं बता देती हूँ, जो लोग इस परिवर्तन के बाद, फैजान जी 5 चुनाव हुआ है। अच्छा, ओके, जो लोग इस परिवर्तन के बाद महाराष्ट्र नहीं गए, शायद पता नहीं आप गए या नहीं, लेकिन मेरा कई बार वहां जाना हुआ इंटरव्यूज के लिए भी और ये पॉलिटिक्स कवर करने के लिए भी। जिस सीएम हाउस में उद्धव ठाकरे जब रहते थे, वहां पर दरवाजे बंद रहते थे, ये जनता बोल रही थी वहां पर। अब वहां पर कोई ताला नहीं है, कोई वहां पर रोक टोक नहीं है, एक तरीके से पूरा जनता दरबार सीएम हाउस बन गया है। कभी भी कोई आकर अपनी फरियाद रख सकता है, लोगों के साथ मिलते हैं सीएम, है ना? ये पहले नहीं हो रहा था। अब अगर आप जनता से कनेक्ट खत्म कर दोगे, आपको जिन्होंने चुनकर भेजा, सीट पर बिठाया, आप उन्हीं के साथ, मतलब उनके लिए एक तरीके से दरवाजे बंद। तो फिर ये पॉइंट नहीं है क्या? अभी आपने तिवारी जी को सुना, अभी आपने तिवारी जी को सुना, सवाल मुझसे पूछा, सवाल पूछा, मुझे जवाब तो देने दीजिए। इन्होंने मुझसे सवाल पूछा है, तो देखिए, पहली बात, शिवसेना और उद्धव जी और ये सारी बातें, उसके लिए बेहतर होगा कि शिवसेना के कोई आदमी आए जवाब दे। लेकिन जो अभी हमसे कहा जा रहा है, प्रलोभन देती है, मैंने इसलिए बोला, प्रलोभन जनता दे रही है भाई, और जनता को प्रलोभन कहाँ दे रही है? आप मैडम मुझे बोल लेने दीजिए। देखिए, ये जो अभी हमारे साथी बैठे हैं, इन्होंने अभी एक भविष्यवाणी अपने हिसाब से कर दी कि टीएमसी से बुरा हाल समाजवादी का होगा। तो सरकार, एक बात आप समझ लीजिए और अच्छे से समझ लीजिए कि ये जो समाजवाद की पार्टी है, समाजवादी जो पार्टी है, ये लोहिया जी के सोशलिस्ट विचारधारा से जन्मी है, जिसको स्वर्गीय नेताजी ने अपने खून से सींचा है, जिसको आज पीडीए के पुरोधा युवा हृदय सम्राट श्री अखिलेश यादव के मार्गदर्शन में
पीडीए समाज के उत्थान के लिए जो काम कर रही है, इसको हिलाने की ताकत इसकी विचारधारा इतनी मजबूत है कि भारतीय जनता पार्टी के जो टर्न कोर्स बाकी हर जगह से आए हैं, आपकी तो अपनी विचारधारा खत्म हो गई साहब। आधे से ज्यादा आपके यहाँ टर्न कोर्स पड़े हैं। भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा उड़ चुकी है। समाजवाद को ना आप हिला पाएंगे ना छू पाएंगे। 27 में आप लोग कहां जाएंगे वो आप भी देखेंगे, हम भी देखेंगे। 27 में पूर्ण बहुमत की सरकार समाजवादी पार्टी की आगे जीत है वाला, वो तो बोल ही दिया ना आज अखिलेश जी ने। विचारधारा से ऊपर तो ये हो गई ना बात कि डरना नहीं है। डरना नहीं है। देखिए ऐसा है, अभी राजभर जी का जो एक है ना पीडीए का फुल फॉर्म, वो बड़ा हिट हो गया है। पीट देगा अहीर या पीट देगा अल्पसंख्यक। नहीं, फिर बीच में आप बोले तो मैंने एक शब्द, देखिए क्या है वहां पर स्थिति क्या है ना कि समाजवादी पार्टी यूपी में और राष्ट्रीय जनता दल बिहार में, इनका नाम सुनते ही वहां का जो 85% जनता है ना वो कांपने लगती है कि भाई इनको नहीं आने देना है। अच्छा, मैं इसका जवाब दे दूं। राजभर जी की अगर बात कर रहे हैं, अब मेरे पास वक्त नहीं है, 10 सेकंड में जल्दी से जवाब। एक ग्लास सप्लीमेंट्री ग्लास बटन अगर दे दीजिए। देखिए ये राजभर जी की बात कर रहे हैं, तो राजभर जी की आपको बात पे इतना भरोसा है तो आपकी पार्टी जुमला पार्टी बोला था, केशव प्रसाद मौर्य को बीजेपी का तोता बोला था, और उसके बाद बोला था मोदी योगी की वजह से 24 हारे हैं। तो आप सब कुछ मानते हैं उनकी बात। पहले तो फिर राजभर जी की बात, अरे वो बेचारे हर 2 साल में बदल जाते। राजभर जी हर 2 साल में बदल जाते हैं। अभी आप क्या पता कल सुबह क्या कहें। राजभर जी की किसी बात का भरोसा नहीं। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी खास मेहमान 5 की पंचायत में जुड़े। लेकिन मुद्दा यही है कि कल तक अब उद्धव सेना का आखिर होगा क्या, क्योंकि ऐसा लग रहा है कि जो उनकी पार्टी है अब मतलब क्या वो अकेले रह जाएंगे, और 3 सांसदों के साथ अब पार्टी का औचित्य कितना बचेगा। चलिए 5 की पंचायत में इतना ही, कल फिर होगी मुलाकात, तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत, नमस्कार।